नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र आप सब लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम रीजनिंग के अंदर आपका एक चैप्टर होता है लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, यानी कि डिक्शनरी, यानी कि शब्दकोश। यानी कि इसके अंदर आपके क्वेश्चन दिया हुआ होता है कि आपको जो मीनिंगें दी हुई होती है और उसको आपको जमाना होता है, यानी कि आपको शब्दकोश के अकॉर्डिंग आपको जमाना होता है ना। तो आज उससे संबंधित आज इसी चैप्टर से संबंधित हम क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे जैसे आपके क्वेश्चन आते रहेंगे वैसे वैसे हम आपको समझाते रहेंगे। चलिएगा दोस्तों, और इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिएगा दोस्तों, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन को आराम से देखना है, अच्छी तरह से समझना भी है, ठीक है ना। अगर आपको समझ में आ जाएगा ना तो यहाँ पर आप हर जो प्रत्येक क्वेश्चन है ना आप कर लोगे। यानी कि आपको यहाँ पर दे रखा है, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार आपको क्रम में लगाना होता है। जैसे कि यहाँ पर आपको जो जो मीनिंगें दे रखी है ना, यानी कि आपके एक नंबर पे आपके मीनिंग दे रखी है, सेकंड नंबर पे आपके मीनिंग दे रखी है, थर्ड नंबर पे आपके मीनिंग दे रखी है। इस तरह से आपको यहाँ पर 6 मीनिंगें दे रखी है। कितने दे रखे हैं? 6 मीनिंग दे रखी है। दोस्तों, आप मुझे उम्मीद है यानी कि आप अल्फ़ाबेट तो जानते होंगे। अल्फ़ाबेट क्या होता है? यानी कि आपका ABCD, ABCD, EF GH, इस प्रकार से आपके जेड तक चलती है। अब इनकी प्लेस वैल्यू भी आप जानते होंगे दोस्तों। प्लेस वैल्यू क्या होता है? जैसे कि यहाँ पर आपका एक दे रखा है ना, एक नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, डी आपके 4 नंबर पे आता है, ई आपके 5 नंबर पे आता है, एफ आपके 6 नंबर पे आता है, जी आपके 7 नंबर पे आता है, एच आपके 8 नंबर पे आता है। यहाँ तक आप जानते होंगे, ठीक है। अब आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आप ये चीज़ जानते हो ना तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चनों को आप आसानी से सोल्व कर लोगे, है ना। अगर आपको ये भी नहीं जानते होंगे ना, ठीक है ना, अगर आप नंबरिंग प्लेस वैल्यू आप नहीं जानते होंगे ना, तो आपको इतना सी तो पता होगा दोस्तों, यानी कि आपको अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। यानी कि दोस्तों देखिएगा, आपको ये अल्फ़ाबेटिंग जो आपकी प्लेस वैल्यू है ना, ये भी आपको याद होना ज़रूरी है। लेकिन इसके अंदर आपको इतना ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर आप अल्फ़ाबेट यानी कि जो नंबरिंग जो प्लेस वैल्यू है वो आप याद रखिए। लेकिन आप ऐसे पता लगा लोगे। लेकिन आपको ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। इससे संबंधित आपके है ना, जो जैसे कि आपके मिसिंग नंबर आते हैं वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन देखो, हमारे क्वेश्चन को आपको समझना है, आराम से समझना है मेरे भाई। आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से समझेंगे क्वेश्चन को। देखो, यहाँ पर आपको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार आपको क्रम में व्यवस्थित करना होता है, यानी कि कौन सा लेटर है जो पहले आएगा। अब यहाँ पर आपको जिन मिलिंगों के सारे जो आपको लेटर दे रखे हैं ना, आपको पहले उनके अंदर जो शुरू शुरू का जो लेटर है ना वो आपको उठाना है। आपको कैसे उठाना है? जैसे कि आपको दे रखा है बी, यहाँ पर इस मिलिंग में आपको पहला लेटर क्या दे रखा है? बी दे रखा है ना, तो हमने वी लिख लिया। सेकंड हमारे पास क्या दे रखा है? डब्लू दे रखा है। तीसरे नंबर पर देखो, तीसरी मिलिंग में आपको यू दे रखा है, ठीक है। चौथी मिलिंग में हमारे पास वी दे रखा है। पांचवें नंबर पे हमारे पास वी दे रखा है और छठे नंबर पे हमारे पास वी दे रखा है। अब मेरे भाई, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देखना है कि वी पहले आता है या डब्लू पहले आता है या यू पहले आता है। अब यहाँ पर आप इतना से पता लगा लोगे कि यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर एक नंबर पे तो आपको वी दे रखा है, सेकंड नंबर पे आपको डब्लू दे रखा है, और तीसरे पर आपको यू दे रखा है, और फिर यहाँ पर आपका वी दे रखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको देखो, पहले आपको ये देखना है कि सबसे पहले क्या आता है। सबसे पहले देखो, यहाँ पर ओनली 3 ही लेटर है, बाकी की सब में यहाँ पर कॉमन है, यानी सेम दे रखा है, दोबारा रिपीट कर दिया। यहाँ पर वी डब्ल्यू यू, ऊपर वाले तो आपको अलग अलग दे रखा है, और नीचे वी वी यहाँ पर दे रखा है। अब यहाँ पर अगर आप ऐसे से नहीं समझ रहे हो ना, अगर तो आपको क्या करना है, पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेनी। जैसे कि आपके जो वी होता है ना वो यहाँ पर आपके 22 नंबर पे आता है। डब्लू होता है ना वो 23 नंबर पे आता है, और यू होता है ना आपका 21 नंबर पे आता है, और वी आपके 22 नंबर पे आता है, वी आपके 22 नंबर पे आता है, वी आपके 22 नंबर पे आता है। इतना सी समझ गए।
अब यहाँ पर आपको देखना है जो 22 22 तो वो तो आपको 4 बार रिपीट हो गया, लेकिन आपको यहाँ पर देखना है ओनली यहाँ पर 3 ही लेटर दे रखा है यू वी डब्ल्यू। अब आपको ये देखना है कि यू वी डब्ल्यू में से सबसे पहले क्या आएगा, आपके यू आता है। क्या आता है? यू आता है। अब जो सबसे पहले आपका यू आता है ना, वो देखो यहाँ पर इस वाले में दे रखा है, यानी कि तीसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर पे हमारे पास जो मिलिंग दे रखी है ना, ये वाली, वो हमारे पहले नंबर पे आएगी। तो यहाँ पर हम इस पर है ना एक नंबर लगा लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास पहले नंबर पर ये मिलिंग आएगी। ठीक है। अब ये मिलिंग आएगी ना। अब यहाँ पर सेकंड, अब देखो यू के बाद में क्या आता है, वी आता है। ठीक है ना, वी आता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं देखो इनकी नंबरिंग कर लेता हूँ। एक नंबर पे दे रखा है, सेकंड नंबर पे हमारे पास ये दे रखा है, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर हमारे पास ये दे रखा है, पाँचवें नंबर पे दे रखा है, और छठे नंबर पे हमारे पास ये दे रखा है। ठीक है। तो यहाँ पर डब्लू का तो अभी कोई काम नहीं है, क्योंकि डब्लू तो है ना वी के बाद में आता है। हमने यहाँ पर यू ले लिया। अब यहाँ पे वी 4 जगह दे रखा है, तो हमें देखो कैसे पता करेंगे कि वी यहाँ पर इन 4 नंबर में से पहले सेकंड नंबर पे कौन आएगा। तो यहाँ पर आपको जो है ना इनका अगला लेटर लेना है। वो कैसे लेना है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इनकी प्लेस वैल्यू तो मैं यहाँ पर इनको हटा देता हूँ। ठीक है ना, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आपको समझना है दोस्तों, आपको कहीं आराम परेशान नहीं होना। अब देखो यहाँ पर वी दे रखा है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले मिलिंग के अंदर देखो, यहाँ पर मैंने पहला लेटर लिया था ना। अब यहाँ पर आपको सेकंड लेटर लेना है। पहले मिलिंग में देखो क्या दे रखा है, ए दे रखा है। ठीक है ना मेरे भाई। अब यहाँ पर ए दे रखा है ना। अब यहाँ पर देखो सेकंड मिलिंग के अंदर आपको देखना है, देखो सेकंड मिलिंग को तो अभी छोड़ देना, क्योंकि आप इसका पहला लेटर यहाँ पर क्या आ रहा है, पहला लेटर यहाँ पर आपका डब्ल्यू आ रहा है ना, तो इसको छोड़ दीजिएगा अभी ना। ये तो आपके वी के बाद में आएगा। पहले हम जो वी वी आ रहा है ना सब में, पहले इनको हम सोलो करेंगे, उसके बाद में है ना सब को लेंगे। ठीक है ना मेरे भाई। अब यहाँ पर देखना है, अब यहाँ पर यू को, यहाँ पर देखो तीसरे नंबर को तो आपको छोड़ देना है, क्योंकि तीसरे नंबर पर तो हमने ले लिया। तीसरे नंबर तो हमारे पास पहला नंबर पे आ गया। अब चौथे नंबर पे हमारे पास देखो वी, चौथे नंबर की मिलिंग में देखो वी के बाद में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ठीक है, आ रहा है ना, ए आ रहा है ना। पाँचवें नंबर की मिलिंग में देखो कि सेकंड नंबर पे ए आ रहा है, और यहाँ पर छठे नंबर पे देखो क्या आ रहा है, ए आ रहा है मेरे भाई। यहाँ पर भी आपको क्या दे रखा है, ए दे रखा है। यहाँ पर भी आपको कोई समझ में नहीं है, तो यहाँ पर आप तीसरा लेटर ले लो। अब यहाँ पर पहले मिलिंग के अंदर तीसरा लेटर क्या आ रहा है, एन आ रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पर चौथी मिलिंग के अंदर तीसरा लेटर क्या आ रहा है, आर आ रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो पांचवें लिंक के अंदर देखना आपको आर आ रहा है। ठीक है। और यहाँ पर छठे नंबर पे देखो आप जो नंबर पे क्या आ रहा है, आपका एल आ रहा है। अब यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, यहाँ पर एन आया, यहाँ पर आपके आर आया, यहाँ पर आपके आर आया, और यहाँ पर आपका एल आया। तो इनमें से सबसे पहले कौन आता है? सबसे दोस्तों आपको एबीसीडी तो आती होगी ना। यहाँ पर आपको देखो सबसे पहले आपका एल आता है। क्या आता है? आपका एल आता है, यानी कि आपका ये वाला आएगा। तो यहाँ पर आपका सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या आएगा, ये छठे नंबर की मिलिंग आएगी। सेकंड नंबर, तो यहाँ पर आप सेकंड नंबर लगा लो। ठीक है ना। यहाँ पर इसको भी आप काट दो। ठीक है ना, यहाँ पर आप काट दिए, यहाँ पर छठे नंबर पे आ गए। अब यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर पहले यहाँ पर एन आ रखा है, और यहाँ पर आर आ रखा है, और यहाँ पर आर आ रखा है। पहले यहाँ पर आर आता है या फिर एन आता है? पहले आर आता है या एन आता है? दोस्तों आपको सबको पता होगा एन पहले आता है। तो यहाँ पर आपको जो पहले नंबर की मिलेंगे है ना, वो तीसरे नंबर पे आएगी। यानी कि जो पहला नंबर है ना, ये वाले पहले मिलेंगे, तो यहाँ पर आपके तीसरे नंबर पे आएगी। ठीक है ना, यानी तीसरे नंबर पे आएगी। यहाँ तक आप समझ गए। हमारा पहला ऑप्शन भी हो गया, इसको भी आप काट दो। ठीक है ना। अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 2, 4 और 5 बचा। अब यहाँ पर आपको देखना है, अब यहाँ पर देखना है, अब यहाँ पर देखो 4 और 5 में देखना है पहले। ठीक है ना, 4 और 5 में देखना है। 4 5 में देखो आर आर सेम आ रहा है ना। अब यहाँ पर तीसरा लेटर तो आर आर सेम आ रहा है ना। अगला चौथा लेटर पे चलिएगा। देखो यहाँ पर आई दे रखा है, आई यहाँ पर आई दे रखा, आर के बाद में आपके आई दे रखा है। ठीक है ना। और यहाँ पर भी आई के बाद में आई दे रखा है, दोनों में सेम दे रखा है। ठीक है भाई, आगे चलिएगा, पांचवा लेटर ले लीजिएगा। यहाँ पर एक में तो चौथे नंबर में तो आपका ओ दे रखा है, और यहाँ पर आपका ई दे रखा है। तो भाई आपको पता चल रहा होगा ओ पहले आता है या ई पहले आता है। तो दोस्तों आप सभी बोलोगे जी सर यहाँ पर ई आएगा पहले। तो पाँचवें नंबर पे दोस्तों आपका ई आता है, मतलब कि जो पाँचवा नंबर है ना, वो यहाँ पर आपका चौथा नंबर पे आएगा। ठीक है ना, पाँचवा नंबर आपका क्या आएगा, चौथा नंबर पे आएगा। तो आपको पाँचवा को काट दीजिएगा। अब बचा क्या, यहाँ पर आपका जो है ना, हाँ पाँचवें नंबर पर क्या आएगा, चौथा आएगा ना, क्योंकि ओ बचा। ए के बाद में फिर ओ आएगा ना, ए के बाद में ओ आएगा। तो यहाँ पर जो चौथा है ना, वो आपके यहाँ पर जो है ना
5वें नंबर पे आएगा। क्या आएगा? 5वें नंबर पे आएगा। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा सेकंड, तो वो हमारा छठा आएगा, ठीक है ना, वो हमारा छठे नंबर पे आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको आंसर कैसे देना है, पहले नंबर पे कौन सा आया, देखो पहले नंबर पे, देखो ये वाला पहला नंबर है ना, यहाँ पे पहले नंबर पे हमारे पास 3 आया, ठीक है ना, यानी तीसरी मिलिंग आई। अब यानी सेकंड नंबर पे हमारे पास छठा आया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखना है, अब यहाँ पर आपको देखना है दोस्तों, अब यहाँ पर देखो तीसरे नंबर पर क्या आया, तीसरे नंबर पर हमारे पास 1 आया, ठीक है ना। अब चौथे नंबर पे हमारे पास 5वां आ गया, ठीक है। कितने नंबर? चौथे नंबर। 5वें नंबर पर हमारे पास 4 आ गया, और हमारे पास छठे नंबर पर क्या आएगा, हमारे पास 2 आ गया। लो आपका आंसर आ गया। कौन क्या आया आपका आंसर? 3 6 1 5 4 2 आ गया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? 3 6 1 5, 3 6 1 5 4 2, आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर पहला आंसर हो जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको यह जो आपको डिक्शनरी से संबंधित आपका जो क्वेश्चन है अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और सेकंड क्वेश्चन दोस्तों ये भी आपका एक आपके डिक्शनरी से संबंधित क्वेश्चन है, यानी कि इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि दिए गए अक्षरों के प्रयोग करके निम्नलिखित में से को विकल्प बनाया जा सकता है, मतलब विकल्प बनाया जा सकता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपको मिलिंग दे दी, ठीक है ना। इस मिलिंग में से आपको देखना है कि जो 4 मिलिंग आपको ऑप्शन में दे रखी है ना, इनमें से आप ये नहीं बन रही, मतलब कि जो यहाँ पर आपको जो मिलिंग दे रखी है ना, यहाँ पर आपको लेट दे रखा है ना मिलिंग, यानी कि इसमें से आपको देखना है कि इन्हीं लेटरों से यहाँ पे आप जो ऑप्शन में मिलिंग दे रखी है क्या बनाया जा सकता है। जैसे कि मैं आपको अभी समझ में आएगा, देखो देखना कैसे। पहले ऑप्शन में देखना, आपको पहले ऑप्शन में देख रहा है कि जो यहाँ पर आपको जो मिलिंग दे रखी है इसके अंदर जितने भी लेटर है क्या वो लेटर इसके अंदर है क्या, आपको ये देखना है, ठीक है ना। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है। देखो यहाँ पर पहले सी है, तो यहाँ पर ऊपर वाले मिलिंग के अंदर सी दे रखा है क्या, जी हाँ सी दे रखा है। ए भी दे रखा है, पी भी दे रखा है, और यहाँ पर ए भी आ गया, ठीक है। बी और यहाँ पर बी दे रखा है क्या, देखो यहाँ पर इसके अंदर आपको बी नहीं दे रखा है ना। तो यहाँ पर आपका जो पहला वाला है ना वो तो आपका गलत हो जाएगा, पहला वाला तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। पहला वाला क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। सेकंड चलते हैं, सेकंड लेते हैं हम, क्या जो यहाँ पर जितने भी आपको लेटर दे रखे हैं वही लेटर यहाँ पर ऊपर वाले इसमें होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर पहले शुरू के अंदर बी में देखिएगा यहाँ पर एल दे रखा है, एल देखो यहाँ पर दे रखा है, एल आ गया, ठीक है। यू क्या, यू भी है। पी है क्या, यहाँ पे पी भी है। आई है क्या, आई भी है। और एन है क्या, एन यहाँ पर किसी भी लेटर में यहाँ पर इस मीनिंग में एन नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा जो सेकंड है ना वो भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। हमारा सेकंड भी नहीं बन रहा, हमसे पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प बनेगा, हमें वो देखना है। अब यहाँ पर देखो PITTY, ठीक है। यहाँ पर देखो पी दे रखा है क्या, दे रखा है। आई दे रखा है क्या, दे रखा है। डबल टी दे रखा है क्या, टी दे रखा है। यहाँ सेकंड टी दे रखा है क्या, दे रखा है। वाई दे रखा है क्या, यहाँ पर वाई नहीं दे रखा, तो यहाँ पर ये भी नहीं बनेगा। यहाँ पर अब यहाँ पर आपके 3 ऑप्शन अगर गलत हो जाते हैं तो यहाँ पर आप श्योरली यहाँ पर जो बचेगा वो ही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम देख लेते हैं, देखो यहाँ पर टी, यहाँ पर इसमें जितने भी देखो TAL ही है ना, यहाँ पर आपको देखना आ रहा है क्या TE, और यहाँ पर देख रहा है एल, और यहाँ पर ई आ रहा है क्या, जी हाँ यहाँ पर आ रहा है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। यानी कि इसमें ऐसे देखना है। चलेगा दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका इस प्रकार का है। दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके निम्नलिखित का प्रयोग करके निम्नलिखित कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता। यानी कि पहले हम देखे थे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पे कि कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है, और लेकिन हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है कि कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता। अब देखना है जो स्टेटमेंट है ना यहाँ पे, यानी कि लिंक दे रखी है ना, इन लेटरों से यहाँ पे कौन सा विकल्प नहीं बन रहा वो देखना है। कि देखो यहाँ पर मैन MEN दे रखा है कि यहाँ पर MEN ऊपर वाले लिंक में यानी स्टेटमेंट में दे रखा है क्या MEN, यहाँ पर देखो MEN आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बन सकता है, यहाँ पर देखो यहाँ पर ये बन सकता है, ठीक है ना, ये बन सकता है। हमसे पूछ क्या रहा है, नहीं बनाया जा सकता, वह कौन सा विकल्प है जो नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर हमारा सेकंड है SAM सेम, तो देखो यहाँ पर एस भी दे रखा है, ए भी दे रखा है, एम भी दे रखा है, ई भी दे रखा है, यानी कि आपका बी है ना सेम है ना वो भी बन जाएगा। तीसरा चलते हैं START स्टार्ट, स्टार्ट बन सकता है क्या STAR। अब देखो इसके अंदर यहाँ पर कोई भी आर नहीं दे रखा, यहाँ पर कोई भी आर नहीं दे रखा, ठीक है ना।
तो यहाँ पर आपका ये वाला नहीं बनेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों मुझे उम्मीद है आपके जो क्वेश्चन है ना वो समझ में आ रहे होंगे। और दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहे हैं ना तो यहाँ पर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है ना दोस्तों। और यहाँ पर आपको दोस्तों यानी इस वीडियो को चारों तरफ फैला दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों के पास में भी शेयर कर दीजिएगा और अपने स्टडी ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।